जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जो विविध भाषाओं का कार्यक्रम होता इसके बारे में चर्चा करता हूं। जो अपने अपने अंचलों में तो अलग अलग अपनी जो वहां की भाषा है उसी में प्रयोग होता, लेकिन मैं यहाँ दक्षिण के शाखाओं का कुछ उदाहरण दूँ। इधर मैं कुछ समय से बंगलौर हूँ। बंगलौर में भी मेरा अपना एक घर है। यहाँ की शाखाओं में यदा कदा ही सही, लेकिन जाना होता है। वहाँ की शाखा में मैंने देखा कि एक सुंदर एक स्वरूप होता है। यानी मुख्य शिक्षक अपनी परंपरागत विधि से यानी जो संस्कृत के आचार्य विभाग की आज्ञाएं हैं उसी का प्रयोग करते शाखा लगाता है, और उस प्रकार की शाखा के लगने के बाद आगे जो शाखा का संचालन है वह कुछ हिंदी में कुछ अंग्रेजी में ये होता रहता है। आनंद तब आता है जब बौद्धिक कार्यक्रम होता, तो बौद्धिक कार्यक्रम चाहे वो किसी प्रकार का हो, चर्चा हो, अंत्याक्षरी हो, गीत हो, ये सभी प्रकार के यानी गीत है तो उसमें भी हिंदी के गीत, संस्कृत के गीत, आंचलिक भाषाओं के यानी प्रादेशिक भाषाओं के गीत, कोई भी गीत हो सकता है, चाहे बौद्धिक गीत के रूप में चाहे गणगीत के रूप में उन गीतों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जो चर्चा होती, जो बौद्धिक कार्यक्रम होते, उन कार्यक्रमों में भी जो मुख्य कोई सूत्रधार है वह अगर हिंदी में चर्चा कर रहा है तो कोई उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा, और जिस समूह के लोग ज़्यादा होंगे उसके बीच में ये प्रक्रिया होती रहती है। मैं जब तृतीय वर्ष में नागपुर प्रशिक्षण के लिए गया था तो वहाँ भी ये प्रयोग होता है। यानी बौद्धिक तो हिंदी में हुआ, लेकिन अलग अलग उस बौद्धिक के तुरंत बाद कोई क्षेत्र के प्रमुख या कोई प्रमुख अधिकारी अपने स्वयंसेवकों, अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर अलग अलग बैठ जाते और जो बौद्धिक चर्चा हुई उसको एक आधे तिहाई समय में ब्रीफ कर देते। यह अनिवार्य कार्यक्रम था। यानी माना कि अगर बौद्धिक 1 घंटे का हुआ तो ऐसे आधे घंटे का समय इन अधिकारी को भी मिलता है। अपने प्रदेश की भाषा के लोगों के साथ बैठते और अपनी भाषा में वही चर्चा दोहरा ली जाती। इससे कोई भाषा का भेद नहीं होता। यहाँ की शाखाओं में भी यही होता, यानी हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, ऐसी अनेक अनेक भाषाओं में वो शाखा का कार्यक्रम संचालन होता। बड़ा मोहक सुंदर दृश्य होता। एक से अधिक भाषाओं में शाखा का स्वरूप होता, बहुभाषी रूप होता, और हर स्वयंसेवक के लिए वहाँ कुछ न कुछ पाथेय मिलता। यह एक शाखा की भाषा की दृष्टि से योजना हो सकती। हमें भी अपनी शाखा के स्वयंसेवकों का विचार करके शारीरिक संचालन तो जैसे भी हो जाता, सिटी का संकेत भी पर्याप्त है, लेकिन बौद्धिक कार्यक्रमों में एक से अधिक भाषाओं की योजना करनी चाहिए। यह बौद्धिक समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे